मैं हैरान हो गया जब विरोधियों ने मुझे ये बात कही। ये उन दिन की बात है जब मैं कहीं पे जा रहा था, बस के अंदर मैं सफ़र कर रहा था। और मेरी ये आदत है कि जब भी मैं बस के अंदर कहीं पे जाता हूँ या फिर कहीं भी जा रहा हूँ, चाहे मैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कितना भी हो, मेरे पास कोई अगर बैठा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकूँ। और ऐसा ही उस दिन भी हुआ कि मैं जा रहा था कहीं पे, 2 लड़के मेरे पास में बैठे हुए थे एंड मैं विंडो वाली सीट पे बैठा हुआ था। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते मैं जीसस का एक वीडियो देख रहा था। तो उन लोगों ने देखा मेरी ओर और देखकर वो पूछने लगे, भाई क्या देख रहे हो? तो मेरे को तो मौका ही चाहिए था ना बोलने का। तो जस्ट मैंने बताना स्टार्ट किया उनको कि ये यीशु मसीह है। एंड वो लोग कह रहे हैं कि यार ये तो विदेश का खुदा है, मतलब ये तो हमने भी सुना है इसके बारे में, इसे कीले ठोक के हाथ में पैर में मार दिया गया था, ये तो अपने आप को नहीं बचा पाया, तो फिर इसे कैसे खुदा कह सकते हैं, कैसे परमेश्वर कह सकते हैं? तो मैंने कुछ बातें उनके साथ शेयर की एंड वो सुन रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो गुस्से में नहीं थे। हाँ, वो मेरी बातों पे ध्यान लगा रहे थे। और मेरे पीछे जस्ट एक आदमी बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता है कि मेरी बातों में वो भी ध्यान दे रहा है क्या, मुझे नहीं पता था। अचानक से वो बोल पड़ा और मुझे नहीं बोलता, उन लड़कों को बोलता है, अरे भाई तुम कहाँ ऐसे लोगों की बातों में आ रहे हो? ये लोग दूसरों का ब्रेन वॉश करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि ये प्रलोभन देकर गरीब लोगों को, जो झोपड़पट्टी वाले जो गरीब हैं, उनको पकड़ कर और उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है और उन्हें लालच दिया जाता है। कई बार तो मतलब चीनी में, कई बार चावल में, कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा दिया जाता है, फिर उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। मैं सुनकर हैरान हो गया यार उसकी बात को। एंड बाद में एक बात और उस व्यक्ति ने कही, उस व्यक्ति ने कहा कि मतलब पिछले दिनों में हमारे गांव की तरफ भी मतलब कुछ लोगों ने यीशु पे विश्वास किया और 5-6 परिवार थे वो। फिर हमने क्या किया, मतलब वो अपने जो धार्मिक गुरु हैं ना, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, फिर उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुलाने के बाद में और भी हम जो हमारे धर्म के बड़े जो थे उनको बुलाकर फिर हम उन लोगों को लेकर गए और हम देखकर मंदिर में लेकर गए। फिर उनका वापस से घर वापसी उनका करवाया गया। घर वापसी मतलब अपने धर्म में वापस लेकर आना। मतलब वो लोग हिंदू थे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, मतलब 5-6 परिवार थे। तो वो कह रहा था कि हमने उन लोगों को वापस में हमारे हिंदू धर्म में ले आए और ज़बरदस्ती उनको ईसाई बना दिया गया था और ऐसा था। मैं हैरान हो गया उसको सुनने के बाद में। और वो कह रहा है कि हम आज भी इसी खोज में लगे रहते हैं कि कोई ना कोई हमें ऐसा मिले जिसको मतलब हम वापस हमारे धर्म में लेके आ सकें, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, बेचारों को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, कई बार लालच देकर, इनकी कमियों को देखकर इन्हें भरमा लिया जाता है। मैं हैरान हूँ, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ उसकी बात, चुपचाप सुन रहा हूँ। मैं बोल ले भाई जो बोलना है। तो मतलब इनडायरेक्टली वो मुझे ये भी कहना चाह रहा था कि मैं यहीं ऐसी खोज में रहता हूँ कि हम ऐसी खोज में रहते हैं कि कब कौन हमें मसीह मिले जो कन्वर्ट हुआ हो। हाँ, जो मतलब पहले हिंदू था अब अपने आप को मसीह बताता है, विश्वासी बताता है, तो उन लोगों को हम पकड़ कर और फिर उनको वापस धर्म में वापस ही लेकर जाते हैं जिस धर्म से वो थे, हिंदू धर्म में। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, देखो एक बात, जो सच में प्रभु यीशु मसीह को जानता है ना, जो सच में प्रभु यीशु मसीह को जान चुका है, उसे पता है वो धर्म से, जात से, रीति रिवाजों से, परंपराओं से, झूठे चीज़ों से बाहर आ चुका है। उसे पता है कि अब मुझे क्या करना है। उससे चाहे आप ज़बरदस्ती करो, चाहे आप कुछ भी करो, जो यीशु मसीह को जान चुका है वो कभी भी यीशु मसीह के सिवा किसी और को खुदा कहेगा ही नहीं। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, देखो पहली बात तो ये है कि किसी को पैसे देके धर्म बदलाया नहीं जाता और किसी को ज़बरदस्ती कैसे किसी को धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर आपको कोई पकड़ के आपको कहे कि मतलब आपको हम अपने धर्म में ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे, थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, आपको लालच दे देंगे, तो क्या आप उसकी सुन लोगे? अगर आपके अंदर समझ और आपके अंदर बुद्धि है ना, आप कभी नहीं करोगे ऐसे। और जिसके अंदर बुद्धि नहीं है वो भी ऐसा नहीं करता, क्योंकि ये निर्बुद्धि लोगों की बातें हैं जो मतलब ऐसी बातें करते हैं। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा था कि मतलब हम ऐसे लोगों की सर्च में रहते हैं जो जिनको वापस हमें हिंदू धर्म में लेकर आ सकें। तो कहीं ना कहीं वो लोग मुझे भी ये बात बोल रहे थे, लेकिन मैंने सुना, फिर मैंने कहा भाई अगर वो सच में यीशु मसीह को फॉलो करते हैं ना, तो वो कभी आप लोगों की बातें नहीं सुनते।
डरते नहीं वो, लेकिन वो यीशु को फॉलो करते थे, लेकिन अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। और जब ऐसा हुआ, क्योंकि वचन हमें कहता है, वचन में साफ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि लोगों ने मुझे सताया, तुम्हें सताएंगे, मेरे नाम से लोग तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें जेलों में सौंपेंगे, तुम्हें तरह तरह की बातें कहेंगे, तुम्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, बहुत सी बातें। तो मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो लोग यीशु मसीह को फॉलो करते, यीशु मसीह पे विश्वास करते अच्छे दिल से, पूरे विश्वास से, क्योंकि धर्म तो किसी का बदला नहीं चाहता ना। यीशु मसीह के अंदर जो आता है वो अपनी इच्छा से आता है, वो देखता है कि यीशु मसीह उसके जीवन में कार्य करते हैं तो स्थिर बने रहते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। और ये अधिकार सबको दिया गया है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में सबको ये अधिकार है कि अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म को बदल सकता है, कोई उसके विरोध में कोई रोक टोक नहीं कर सकता, चाहे वो किसी धर्म में आए चाहे किसी में। तो क्यों यीशु मसीह के लिए ये किया जाता है, जब मतलब संविधान हमें इस चीज़ के लिए अनुमति देता है कि कोई भी इंसान अपनी इच्छा से धर्म बदल सकता है। लेकिन यीशु मसीह में तो कोई धर्म बदलने वाली बात ही नहीं है, कोई पैसे देने वाली बात ही नहीं है। मतलब पैसे देकर किसका धर्म परिवर्तन कर दिया जाएगा, बताओ किसका धर्म परिवर्तन? पैसे देकर कौन यीशु मसीह के पीछे अपने आप को चला सकता है? जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं ना, उनके जीवन में यीशु मसीह कार्य करता है, क्योंकि वो जीवित है, वो मरा नहीं है, वो जीवित है। क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तो लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, उसके हाथों पैरों में कीलें ठोक दी, लेकिन उसका जान लेने वाला कोई नहीं था। यीशु ने खुद अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। उसने कहा, पिता मैं अपना प्राण आपके हाथ में सौंपता हूँ। और उसने प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे 33.5 साल, जब 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने सेवा की, बड़े बड़े काम किए, मुर्दे जिलाए, तब यीशु मसीह बहुत बार बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, बहुत बार यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मरना जरूरी है, जब तक मैं मरूंगा नहीं तो मनुष्य जाति का उद्धार नहीं होगा, और मैं मरूंगा मुर्दों से तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने खुले शब्दों में ये कहा है, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मेरा काम क्या है, मैं क्यों इस पृथ्वी पर आया हूँ, मनुष्य जाति को उद्धार करने के लिए। जब तक मैं मरूंगा नहीं और मरने के बाद मैं जी नहीं उठूंगा, तब तक मनुष्य जाति का उद्धार ही नहीं होगा। तो यीशु मसीह को तो मरना जरूरी था। लोग कहते हैं कि यीशु को क्रूस पे डाल दिया गया, अपने आप को नहीं बचा पाया। अरे क्या जीवन देगा हमें? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों से जी उठा तीसरे दिन, ये कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन ये सच है। आज लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते। यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे, लेकिन जो सत्य को नहीं जानते वही तो ये धर्म, ये परंपराओं और रीति रिवाजों में फंसे रहते हैं। और जो लोग यीशु मसीह को जान लेते हैं वो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, उन्हें पता है कि अगर कोई हमारे शरीर को घात भी कर दे तो क्या है, हमारी आत्मा तो सदैव परमेश्वर के साथ रहेगी ना, क्योंकि हमने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। लेकिन वो लोग ऐसे थे जो प्रभु यीशु मसीह, या तो वो डर गए होंगे पूरी तरीके से, या फिर उन्हें फोर्स किया गया होगा और ज़बरदस्ती, तो फिर वो लोग आगे धर्म में अपने में, जो पहले जो हिंदू थे वैसे ही वापस हो गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यीशु मसीह को फॉलो करता है उसे पता है मनुष्य सताएंगे, लोग कहेंगे, तरह तरह की बातें हमें सुननी पड़ेंगी, लेकिन हमें आनंदित और मगन होना है। क्यों डरना है किसी से? डर कर क्या मिलेगा? क्योंकि खुद वचन हमें कहता है कि तुम मनुष्य से ना डरना जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, लेकिन मुझसे डर, तो मैं तेरी आत्मा और शरीर को दोनों को नरक में डाल सकता हूँ। तो परमेश्वर से डरना है हमें, क्योंकि मरना तो एक दिन है, सबको मरना है, तो फिर क्यों किसी इंसान से डरना? लेकिन मैं आपको यही कह रहा, इनडायरेक्टली वो लोग मुझे ये कह रहे थे कि मैं अब मतलब आपका भी मतलब हम वापस धर्म वापसी करवाएंगे। भाई मैंने बहुत सी बातें उनको कही कि देखो मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ और यीशु मेरे दिल में है, यीशु मेरे दिल में, और मुझे किसी बात का डर नहीं है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। कोई मुझे क्या कहे, कोई मुझे कैसा कहे, कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात यीशु के पीछे चलने की, जब मैंने निर्णय ले ही लिया है यीशु मसीह के पीछे चलने का, तो मुझे कोई नहीं हटा सकता जब तक मेरी इच्छा ना हो, जब तक मेरी इच्छा ना हो। तो कुछ ऐसी बातें हुई और बाद में मतलब आगे जहाँ पे मुझे जाना था वहाँ पे स्टैंड आया मेरा, तो मैं उतर गया। तो इस तरीके से मतलब कई बार होता रहता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ही शेयर करता हूँ। और प्लीज़ आप ऐसी वीडियोज़ को शेयर किया करो ताकि लोगों को अनुभव हो कि हमें कैसी बातें करनी है, क्या करना है। जब लोग हमारे साथ मतलब डिबेट करने, एक प्रकार से लोग जिदने लग जाते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन सामने रखने लग जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। कि वैसे तो परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी तैयार होना उस चीज़ के लिए, डरना घबराना नहीं है, क्योंकि लोग हमें सताएंगे। यीशु मसीह के लिए तो तरह तरह की बातें कहेंगे ही, तो हमें तो तैयार रहना है ना। तो तैयार रहेंगे तब ही प्रभु यीशु मसीह हमारे से प्रसन्न है, और तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं।
तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये कुछ मेरी जो सच्ची घटना आपको सुन के कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मसीह भाई बहनों के पास और भी लोगों के पास, ताकि लोग जान सकें कि यीशु कौन है। यीशु धर्म पैसे देकर नहीं बदलता, क्योंकि लोग यीशु के पास आते हैं तो यीशु इतना पैसा उनको दे देता है, उन्हें मांगने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यीशु खुदा है और वो अपने बेटे बेटियों को कभी भी किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होने देता। बस फ़र्क पड़ता है कि उसे हम जानते कैसे हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।